हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इफ एलिफ के बारे में। अभी तक सब तो इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा हमको रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन हमको क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमको पहले ये समझना पड़ेगा इफ और हमको इफ एल्स अगर हमको बहुत अच्छे से नहीं आता है तो हम यार इस इफ और एलिफ वाले कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहले जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं। और रिवाइज करने से पहले जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे नहीं पता, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और लाइक शेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब कुछ ने अभी भी नहीं किया होगा, कर दो यार। चलो अब पहले हम देखेंगे इफ को, फिर देखेंगे इफ एल्स को। सिंपल इफ में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि इफ हमारा है, इफ के बाद में यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन, है ना। थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ जल्दी से, शॉर्ट में। इसके बाद क्या था, यहाँ हमारे लगेंगे क्या, सेमीकोलन लगेगा, जिसका मतलब होता है कि इसके नीचे जो भी लिखा हुआ है वो ब्लॉक में है। और ब्लॉक से कैसे, यानी कि अगर हमने यहाँ पर कुछ भी प्रिंट में लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया है, मैं अब लिख देता हूँ सब्सक्राइब करो, तो तुम करोगे नहीं, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया सब्सक्राइब करो, तो अब जो इफ के बाद में अगली लाइन है प्रिंट एफ में, यहाँ पे कितना गैप होगा भैया? आपने बताया था कि यहाँ पे जो गैप है वो एक टैब के बराबर होगा। अच्छा, तो एक टैब कितना होता है भैया? आपने बताया था एक टैब जो होता है वो 4 स्पेस के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ये और बता दो कि ये प्रिंट एफ में सब्सक्राइब करो कब प्रिंट होगा? तो ये जैसा आपने बताया था कि जब हमारा जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है, जब ये हमारा कैसा हो जाएगा, जब ये हमारा ट्रू हो जाएगा, तभी हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये चलेगा। हाँ भैया, अब ठीक है, बिल्कुल सच तो बता रहे, बिल्कुल सही चीज है। अब बात करते हैं हम इफ और एल्स के बारे में। तो जैसा कि इफ में हम यहीं पे देख लेते हैं, इफ में क्या है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ऐसा होगा। अब क्या है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स करेंगे, है ना। सो अब हम एल्स में क्या लिखेंगे कि भाई चलो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं अगर प्रिंट करा दूंगा कि कमेंट करो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको और भी समझा दूंगा, पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियो आप देख सकते हो, बस आपको वापस याद दिला रहा हूँ। अगर ये कंडीशन है, ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अभी ले लूंगा। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट आएगा। अगर ये ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, तो हमारा एल्स वाली कंडीशन चलेगी। क्या इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। भैया हमको थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा भैया एग्जाम्पल दे दो। चलो आपको एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ मैं। सिंपली हम क्या करेंगे, इसी में एग्जाम्पल ले लेते हैं ना यार, कई सारे टेस्टर हो गए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। चलो अब क्या करता हूँ, अच्छा एक काम करता हूँ मैं कि अगर हमारा आई की वैल्यू 2 है ना, अगर हमारी क्या आई की वैल्यू 2 है तो हम प्रिंट कर देंगे सब्सक्राइब करो। और 2 के अलावा कुछ भी, 2 के अलावा कुछ भी है, कुछ भी 4 5 6 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो वो हमारा फिर क्या, हमारा प्रिंट करना है कमेंट करो। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इफ आई इज डबल इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। ओके, अब क्या है, मेरी थोड़ी आदत पड़ गई इसमें, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है हमारा। ओके, तो अब क्या होगा, इसको चला हुआ अब क्या होगा, अगर हमारी आई की वैल्यू 2 है तो अब चला के भी दिखाई देता हूं फिर मैं। दो केस, पहले केस में आई की वैल्यू हम लेंगे 2, दूसरे केस में लेंगे हम 4। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि मैंने वो क्या पढ़ाया था, जब ये हमारी कंडीशनल एक्सप्रेशन है, जब हमारा ट्रू होगा तब हमारा जो इफ का स्टेटमेंट है वो रन होगा, यानी कि सीधी भाषा में बोले तो इफ के नीचे लिखी हुई लाइन चलेगी। अब देखो आई की वैल्यू 2 है और यहाँ कंडीशन क्या है कि आई की वैल्यू जब 2 होगी तब ये ट्रू होगा, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ट्रू। और जब ये ट्रू हो जाएगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा, जो लाइन यहाँ लिखी है वही इसका आएगा आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा सब्सक्राइब करो, जो लाइन मैंने यहाँ लिख रखी है। अब दूसरा हमारा जो केस है वो है आई इक्वल टू 4 का। ओके, और आई इक्वल टू 4 में क्या होगा बताओ, क्या होगा भैया, जब हमारा आई की वैल्यू 4 है, ठीक है, और भैया अगर हम यहाँ देखें तो हमें आई की वैल्यू 2 होनी चाहिए कंडीशन ट्रू कराने के लिए, बट वैल्यू 4 है, तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन हो जाएगी भैया हमारी फॉल्स। और जब आपने बताया था कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उसके बाद हमारी ये एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, कमेंट करो, है ना, कमेंट करो, है ना, बिल्कुल सेम लग रहा है ना, पेटीएम करो,
तो वैसे ही आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। अब हम कंसेप्ट को अपने आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। ये तो हमारा था बेस इस कंसेप्ट के लिए। तो हमको देखो पहले तो दो सिंटैक्स है यहाँ पर, दोनों सिंटैक्स समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमारी जनरल फॉर्म है, वो दोनों जनरल फॉर्म में आपको समझाऊंगा। पहले हम इस्तेमाल करेंगे कि क्या हमारे पास एक ऑप्शन है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। एक है हमारे पास इफ, ठीक है, इफ और एलिफ है क्या, एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। दो क्वेश्चन दूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा, नई अप्रोच उठा रहा हूं मैं, कि अगर कोई भी वैल्यू जो है अगर वो 2 है, ठीक है, तो वो लिख देगा क्या कि इट्स 2, ठीक है। या फिर अगर वैल्यू, कैसे समझाता हूँ, लिख के समझाऊं क्या, चलो इसको पहले जनरल लाइफ से रिलेट कर देता हूं तुम्हारी। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, अगर सब्जी अगर आज खाने में या तो पनीर बनेगा, दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो राजमा बनेगा, ठीक है। तो इफ पहला क्या है, इफ खाना में पनीर, ठीक है, तो खाना बनेगा प्रिंटफ में। एलिफ अगर खाना हमारा राजमा तो खाना बनेगा, ठीक है। तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे किसके पास, इफ एलिफ और एल्स के पास। किसके पास चल रहे हैं, देखो ध्यान से समझो, अभी और समझाऊंगा। इफ एलिफ और एल्स के पास, ठीक है, बात समझे। हाँ, इसमें क्या है, अगर हमारे आज खाने में पनीर बनेगा तो चाहे मैं खा लूंगा, ठीक है। अगर हमारे खाने में राजमा बनेगा तो भी खाना चलो बन जाएगा, ठीक है, राजमा सॉरी। अगर कुछ और बनेगा तो भी मैं खा ही लूंगा। फिर एल्स में भैया मजा नहीं आया, समझ नहीं आ रहा आप क्या ना क्या चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास पहला केस तो ये है, आप और समझो, पहले इसको समझ लिया जाए अच्छे से। एक केस है इफ एल, इसमें क्या है, इफ और एलिफ में कि दोनों चीजों में कंपल्शन है कि जब ये कंडीशन, जो इनकी कंडीशन है, मान लो कंडीशन 1 एक कंडीशन 2, एक कंडीशन यहां लिखिए, कंडीशन यहां लिखिए, जब ये ट्रू होगी तो ही चलेगा, जब ये ट्रू होगी तो ही चलेगा, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर एल्स लगा लें तो क्या होगा, अगर ये ट्रू होगी तो ही चलेगा, ठीक है, अगर ये फॉल्स होगी तो ये चल जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम केस 1 और क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को देखें तो हमारे पास इसमें अगर हम फॉल्स कंडीशन हो जाती है हमारी तो कुछ नहीं चलेगा, बट अगर यहाँ हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कुछ चलेगा, और वो कुछ कौन है, एल्स वाले भाई साहब जो है वो चलेंगे। अब इनकी लिख ली जाए जल्दी से जनरल फॉर्म, और इनका जो प्रोग्राम आपकी किताब में दिया गया है ना, इस वीडियो के बाद में वो प्रोग्राम ही मैं अपलोड करूंगा। जनरल फॉर्म क्या है, सबसे पहले इफ सेम कंडीशनल एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन, फिर हमारे यहाँ स्टेटमेंट आएंगे, इसके बाद एलिफ, एलिफ का भी यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशनल एक्सप्रेशन, ओके, और फिर यहाँ आएगी हमारा स्टेटमेंट। तो ये तो हमारा हो गया जनरल फॉर्म किसका, इफ और एलिफ का, ठीक है, बात समझ रहे हो, ये जनरल फॉर्म किसका है, इफ और एलिफ का, ठीक है। अब हम समझेंगे एक और जनरल फॉर्म आपको बताता हूं, जो कि इफ और एलिफ और एल्स का होगा, ठीक है। वो क्या होगा समझो ध्यान से। पहली चीज इफ, ये चीज तो कॉमन रहेगी, बिल्कुल सिमिलर है, बट आपको क्या है ना कि मैं आपको अप्रोच समझाना चाहता हूं। इफ, इसका स्टेटमेंट यहां आएगा, ठीक है, एलिफ, एलिफ का भी कंडीशनल यहां पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसका स्टेटमेंट आएगा, इसके बाद आएगा इसका एल्स, और इफ के आगे सेमीकोलन लगाना मत भूलना, ये भी लगाना मत भूलना, और ये भी लगाना मत भूलना, ध्यान से बता रहा हूं मैं। फिर एल्स के आपके आगे रहेंगे क्या, स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां तक अगर देखे हो तो बता देता हूं कि इसका लाइव जो भी चला के दिखाऊंगा ना अगली वीडियो में, आपको जो भी प्रोग्राम आपकी बुक में दिया गया है वो आपको अपलोड कर दूंगा, उसमें बहुत अच्छे से समझा दूंगा, देख लेना।
यहाँ पर ये हमारा इफ एलिफ है और ये इफ एल्स इफ है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो, ऑल्दो ये आपका क्लास 11 का है, बट देखो आपको क्लास 11 का भी मैं इतना डीप में पढ़ा दे रहा हूँ कि अगर तुमने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, तुमको आ जाना चाहिए। देखो इफ आई डबल इक्वल टू 2, सो प्रिंट क्या वैल्यू ऑफ आई इज 2, ठीक है। अब एलिफ आई डबल इक्वल टू 5, सो ये प्रिंट करेगा प्रिंट वैल्यू ऑफ आई इज 5। बात क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर अगर हम दो केस ले लें, हम यहाँ दो केस बना लेते हैं। पहला 3 केस बना लेता हूं। पहला केस आई इक्वल टू 2, दूसरा केस है हमारा इक्वल टू 5, तीसरा केस है इक्वल टू 7। अब अगर पहले केस की बात करूं, जब आई की वैल्यू 2 है तो हमारे पास जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा ट्रू, और जब ये ट्रू हो जाएगा तो इसके नीचे वाली लाइन है, ठीक है, ये प्रिंटफ, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमारा पहले केस में देखो, केस नंबर 1 में हमारा आउटपुट क्या आएगा कि वैल्यू ऑफ, ठीक है, सॉरी मैंने इसको एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, वरना ये वैल्यू ऑफ मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, वरना वो क्या आएगा वैल्यू ऑफ 2 is 2 आ जाएगा। तो ये आएगा वैल्यू ऑफ आई इज 2, ये सेम चीज यहाँ पे हटा देता हूँ, ओके। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है इक्वल टू 5, तो क्या होगा कि पहले तो इस पे जाएगा आई इक्वल टू चेक करेगा, ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स होने के बाद ये आएगा एलिफ के पास। एलिफ के पास एक और कंडीशन है, इफ आई इक्वल टू 5, तो इस पे हो जाएगा हमारा ट्रू। इस पे जब ट्रू हो जाएगा तो इसके नीचे का ये वाला स्टेटमेंट जो है ये चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा बेसिकली। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ आई इज 5, ठीक है। इसके बाद क्या, आई की वैल्यू है हमारी 7। तो अब जब 7 है तो यहाँ पे कुछ चलने को है ही नहीं, तो ऐसा कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा। क्या आप बात समझ में आ रहे हो, ठीक है। वहीं पर अब हम इसी एग्जांपल में हमारा शामिल कर लेते हैं हम एल्स वाले भाई साहब को, उनको छोड़ा क्यों जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एल्स लगा लेंगे। अब बताओ, लॉजिक से सवाल क्वेश्चन बनाता हूं मैं। देखो वैल्यू 2 नहीं है तो 5 नहीं है, इसमें आउटपुट क्या होना चाहिए कि वैल्यू इज नीदर 5 नॉट, ऐसे करके होता है ना वो, वैल्यू ऑफ आई इज नॉट 5 और 2, है ना। सो यार बता देना, वैसे देखो मैंने जो लिखा है वो डबल क्वोट्स के अंदर है, इससे कंपाइलर कोई मतलब नहीं है, मैंने अपनी भाषा में लिखा है, ठीक है। सो अब देखो अब क्या आउटपुट आएगा, इस तीसरे वाले केस में क्या आउटपुट आएगा, जब हम एल्स को भी शामिल कर लेंगे, आई इक्वल टू 7, इफ पे जाएगा ये आई डबल इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, तो ये एलिफ के पास आएगा। अब जब एलिफ के पास आया तो क्या हुआ, फिर से आई डबल इक्वल टू 5, लेकिन वैल्यू तो 7 है, तो फिर से कंडीशन फॉल्स हमारी हो गई, आई फॉल्स यहाँ फॉल्स। अब ये एल्स के पास जाएगा, एल्स में कोई कंडीशन लगती नहीं है, तो फिर एल्स के पास जो कुछ होगा वो हमारा आ जाएगा आउटपुट। तो हमारा थर्ड केस का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा कि वैल्यू ऑफ आई इज नॉट 5 और 2, ओके, समझ रहे। और देखो ये जो और है ये और ऑपरेटर नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पूरा कोशिश किया आप लोगों को समझाने। अगर तुम्हें अभी भी थोड़ा डाउट है कमेंट करके बता देना, साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और अगले वीडियो में आप सभी को प्रॉपरली चला के दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर। तो बस मिलेंगे आप सभी से हम एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।